हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं कुरान शरीफ की सूरा नंबर 2 और आयत नंबर सूरा नंबर 2 अल बकरा की आयतों के बारे में। आज हम पढ़ने वाले 61वें नंबर आयत से लेके आगे तक की हम कितनी आयत पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेट ना करते हुए। जो हम एग्जैक्ट इसके अंदर लिखा हुआ है हम उस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि इसके अंदर एग्जैक्ट क्या लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अगर हम देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 61। और जब मूसा ने अपनी जाति के लिए अपनी मांग तो हमने कहे कि चट्टान पर अपनी लाठी मारो, तब उसमें से 12 स्रोत फूट पड़े और सब लोगों ने अपने अपने पानी पीने के स्थान को जान लिया। अल्लाह प्रदत्त जीविका में से खाओ और पियो तथा धरती में उपद्रवी बनकर अशांति ना फैलाओ। यह है आयत नंबर 61। और जब तुमने कहा है मूसा, हम एक ही भोजन पर कदापि धैर्य नहीं रख सकेंगे, अतः हमारे लिए अपने रब से दुआ कर कि वह हमारे लिए ऐसी चीज़ें निकालें जो धरती उगाती है, जैसे सब्जियां और ककड़ियाँ और गेहूँ और दालें और प्याज। उसने कहा, क्या तुम न्यून वस्तु को लेना चाहते हो उत्तम के बदले? तुम किसी शहर में प्रवेश करो, निश्चित रूप से तुम्हें वह मिल जाएगा जो तुमने मांगा है। और उन पर अपमान और गरीबी की मार डाली गई और वे अल्लाह का प्रकोप लेकर लौटे। यह इसलिए हुआ क्योंकि वे अल्लाह के चिन्हों का इनकार किया करते थे और नबियों की अन्यायपूर्वक हत्या करते थे। हाँ, यह इसलिए हुआ कि उन्होंने अवज्ञा की और वे सीमा का उल्लंघन किया करते थे। यह है आयत नंबर 62। निसंदेह वे लोग जो ईमान लाए और वे जो यहूदी और ईसाई और अन्य ईसा ग्रंथों को मानने वाले, जो भी अल्लाह पर और परकालीन दिवस पर ईमान लाए और नेक कर्म करे, उन सब के लिए उनका प्रतिफल उनके रब के निकट और उन्हें कोई भय नहीं, ना वे दुखित होंगे। यह है आयत नंबर 63। और जब हमने तुमसे तुम्हारी दृढ़ प्रतिज्ञा ली तो पर्वत को तुम पर ऊंचा किया और जो हमने तुम्हें दिया उससे दृढ़ता पूर्वक पकड़ लो और जो उसमें है उसे याद रखो ताकि तुम तबाही से बच सको। आयत नंबर 64 थी। फिर इसके बाद भी तुम पलट गए, अतः यदि अल्लाह की कृपया और उसकी दया तुम पर ना होती तो तुम अवश्य घाटा उठाने वालों में से हो जाते। आयत नंबर 65 थी। निसंदेह तुम उन लोगों को जान चुके हो जिन्होंने तुमसे शब्द के विषय में उल्लंघन किया, तो हमने उनसे कहा कि नीच बंदर बन जाओ। यह आयत नंबर 66। अब हमने उसको उसकी पृष्ठभूमि और भावी के कारण पकड़ का आधार बना लिया तथा मुक्तियों के लिए एक बड़ा उपदेश बनाया। यह है आयत नंबर 67। और जब मूसा ने अपनी जाति से कहा कि निश्चित रूप से अल्लाह तुम्हें आदेश देता है कि तुम एक गाय को ज़िबह करो, उन्होंने कहा, क्या तू हमें उपहास का पात्र बना रहा है? उसने कहा कि मैं इस बात से अल्लाह की शरण मांगता हूँ कि मैं मूर्खों में से बन जाऊं। रब से हमारे लिए दुआ कर कि वह हमारे लिए स्पष्ट कर दे कि वह क्या है। उसने कहा, निश्चित रूप से वह कहता है कि वह एक गाय है जो ना बहुत बूढ़ी और ना बहुत कम आयु, बल्कि इसके बीच मध्य आयु की है, अतः वही करो जो तुम्हें आदेश दिया था। आयत नंबर 69। उन्होंने कहा, अपने रब से हमारे लिए दुआ करो कि वह हमारे लिए स्पष्ट कर दे कि उसका रंग क्या है। उसने कहा, निश्चित रूप से वह कहता है कि वह अवश्य एक पीले रंग की गाय है जिसका रंग बहुत गहरा है, वह देखने वालों को प्रसन्न कर देती है। उन्होंने कहा, अपने रब से हमारे लिए दुआ करके हम वह और अधिक स्पष्ट करें कि वह क्या है। निश्चित रूप से सब गाय हमारे लिए संदिग्ध हो गई है और यदि अल्लाह ने चाहा तो हम अवश्य हिदायत पाने वाले हैं। यह आयत नंबर 71। उसने कहा, निसंदेह वह कहता है कि वह अवश्य एक ऐसी गाय है जो धरती में हल
चलाने के उद्देश्य से जोती नहीं गई और ना वह खेतों में की सिंचाई करती है। वह सही सलामत है, उसमें कोई दाग नहीं है। उन्होंने कहा कि अब तू सच्ची बात लाया है, अतः उन्होंने उसे जिबा कर दिया, जबकि वह पहले ऐसा करने वाले थे। यह है आयत नंबर 72। और जब तुमने एक जान का वध किया और फिर उसके बारे में मतभेद किया और अल्लाह ने उस भेद को प्रकट करना ही था जैसे तुम छिपाए हुए थे। यह आयत नंबर 73। अतः हमने कहा खोज लगाने के उद्देश्य से इस जैसी दूसरी घटना पर इस को मिल कर देखो। इसी प्रकार अल्लाह मुर्दों को जीवित करता है और तुम्हें अपने चिन्ह दिखाता है ताकि तुम बुद्धि से काम लो। यह आयत नंबर 74। फिर इसके बाद तुम्हारे दिल कठोर हो गए, मानो कि पत्थरों की भांति थे, अथवा फिर उससे भी बढ़कर कठोर, जबकि पत्थरों में से भी निश्चित रूप से कुछ ऐसे होते हैं जिन उनसे नहरें फूट पड़ती है और निश्चित रूप से उनमें से ऐसी भी है जो फट जाए, जो उनमें से पानी निकलता है। फिर उनमें ऐसे भी अवश्य हैं जो अल्लाह के भय से गिर पड़ते हैं, और जो तुम करते हो अल्लाह उसे अनजान नहीं है। क्या तुम यह आशा लगाए बैठे हो कि वे लोग तुम्हारी बात मान जाएंगे, जबकि उनमें से एक गिरोह अल्लाह की वाणी को सुनता है और उसे अच्छी प्रकार समझने के बावजूद उसमें उलट फेर करता है और भली भांति जानते हैं। यह आयत नंबर 76। और जब वे उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान लाए तो कहते हैं कि हम भी ईमान ले आए, और जब उनमें से कई दूसरे की ओर अलग हो जाते हैं तो वे कहते हैं कि क्या तुम उनको वह बात बताते हो तो जो अल्लाह ने तुम पर प्रकट की है, ताकि इन्हीं बातों के द्वारा वे तुम्हारे रब के सक्षम रूप तुमसे झगड़ करे। अच्छा, क्या तुम बुद्धि से काम नहीं लेते। यह आयत नंबर 77। क्या वे नहीं जानते कि वे छिपाते हैं और जो वे प्रकट करते हैं अल्लाह निश्चित रूप से जानता है। यह आयत नंबर 78। और उनमें ऐसे अज्ञान भी हैं जो इच्छाओं के अतिरिक्त पुस्तक का कोई ज्ञान नहीं रखते और वो केवल अनुमान लगाते हैं। उनके लिए सर्वनाश है जो अपने हाथों से पुस्तक लिखते हैं, फिर कहते हैं कि यह अल्लाह की ओर से है, ताकि वे उसके बदले कुछ थोड़ा सा मूल्य प्राप्त कर लेते हैं। जो उनके हाथों में ने लिखा है उसके परिणाम स्वरूप उनके लिए सर्वनाश है, और जो वे कमाते हैं उसके कारण उनके लिए सर्वनाश। आयत नंबर 80। तो आज हमने पढ़ी आयत नंबर 61 से लेके 80 तक की आयतें कि उसके अंदर क्या लिखा है। बहुत अच्छी तरीके से हमने समझी है। इसमें गाय का एक मैंने वर्ड इसमें पढ़ा है, वो है मैं आपको दोबारा बताता हूँ उस वर्ड का, किसके बारे में पढ़ूंगा दोबारा से कि इसके अंदर इसका मतलब क्या है। गाय का क्या था, जिबा, गाय का जिबा कर दिया। इसका मतलब हम समझने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब क्या है। इसके अंदर गाय का वर्ड जो यूज़ किया उसको हम सोचने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगती है तो। हम एज इट इज़ जो है इसके अंदर है वही पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम कोई चीज़ इसमें मिलाने नहीं चाह रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों।